सो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर हॉरर स्टोरी। तो मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ एक और नई स्टोरी। तो ये स्टोरी है अंकित बयानपुरिया और अपने एल्विश भाई की, जो कि उनके साथ बीती थी जब वो अपने गाने की शूटिंग करने गए थे एक गांव में। सो लेट्स बिगिन। तो जिस गांव में वो गए थे गाने की शूटिंग करने, वो गांव काफ़ी क्रीपी था। हर कोई वहाँ पे अपने आप से मतलब रखता था। ज़्यादातर लोग अंदर ही रहते थे एंड सुनसान टाइप का गांव था वो। ना कोई वहाँ सीधा मुंह बात करता था किसी स्ट्रेंजर से, सबको बस अपने आप से मतलब था। गांव की जैसी फील होती है वो फील तो बिल्कुल नहीं थी। ना बच्चे बाहर खेल रहे हैं, ना ही बड़े खेतों में काम कर रहे हैं तो सब अपने घरों के अंदर बंद। तभी अंकित बयानपुरिया बोलते हैं, छोड़ो, हमें कौन सा यहाँ ज़िंदगी बितानी है, हमें तो वैसे भी शूट करके आज ही निकल जाना है। तो अब ये लोग ज़्यादा उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते एंड उन लोगों को इग्नोर करने के बाद ये वहाँ पे अपनी शूटिंग वगैरह स्टार्ट कर देते हैं। बट शूटिंग भी अच्छे से नहीं हो पा रही थी, क्योंकि शूटिंग में कई बार कुछ प्रॉब्लम्स आ जा रही थी। जैसे माइक प्रॉब्लम आ रही थी, कभी कभी कैमरे प्रॉब्लम कर दे रहा था, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। मुश्किलों से शूट ख़त्म हो पाया करीबन रात के 8-9 बजे। अब 8-9 बज चुके थे तो बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई। तूफान आ गया अचानक से ही 8-9 बजे। जैसे ही इनका शूट ख़त्म हुआ, वैसे ही जैसे कोई चीज़ गांव में से इन्हें रोक रही है वापस शहर जाने के लिए। तो अब एल्विश भाई को लगता है कि ठीक है, हम यहीं रुकेंगे आज रात, मौसम भी अच्छा हो रहा है एंड आज रात हम यहीं रुकेंगे। अब उस गांव में एक बहुत बड़ी सी रॉयल हवेली थी जिसका दरवाज़ा बहुत बड़ा था एंड अंदर से भी वो बहुत बड़ी थी। तो एल्विश भाई, अंकित भाई और बाकी पूरी टीम जाती है एंड केयर टेकर से बात करती है। वो लोग बात करते हैं एंड केयर टेकर को कहते हैं कि हम आपको कुछ पैसे देंगे, बट उसके बदले हमको यहाँ रहना है। तो वो 5 कमरों की सफाई करवा देते हैं। वो केयर टेकर चला जाता है कमरों की सफाई करने। बट जैसा आप लोग जानते हो कि अंकित बयानपुरिया का चल रहा था 75 हार्ट। अंकित बयानपुरिया निकल जाते हैं अपने वर्कआउट पे। वो रनिंग करते हैं एंड रनिंग करते हुए चले जाते हैं अपना वर्कआउट पे। सब लोग उन्हें मना भी कर रहे थे कि ये काफ़ी अनजान जगह है, तो आप प्लीज़ वर्कआउट पे मत जाओ, यहीं पे कुछ थोड़ा बहुत कर लो, सपाटे वगैरह। बट उन्होंने कहा, मैं रनिंग करूँगा, दूर तक जाऊँगा, अच्छा भी मौसम हो रहा है, बारिश भी रुक चुकी है, तो मैं तो भाई बाहर रनिंग करते हुए ही वर्कआउट करूँगा। अब वो रनिंग कर रहे थे एंड रनिंग करते करते तभी उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पीछे कोई चल रहा है। उनके पीछे पीछे ही कोई दौड़ रहा है उन्हें देखते हुए। वो ये देखते ही तुरंत पीछे मुड़ते हैं, बट पीछे कोई नहीं होता। पीछे आवाज़ें आ रही हैं बट कोई नहीं होता। अब वो इतना तो नहीं डरने वाले थे कि हरियाणवी गाए हैं भाई देखो, तो वो डरने वाले तो नहीं थे। वो डरे नहीं, वो चले गए, अपना वर्कआउट उन्होंने आराम से ख़त्म किया। और जब वो वर्कआउट से आ रहे थे तभी उन्हें सामने से दिखता है एक आदमी, बच्चा और औरत, तीनों साथ में आ रहे हैं उनकी तरफ चलते चलते एंड तीनों की आंखें लाल चमक रही हैं। एंड ये देखते ही उन्हें थोड़ा बहुत डर लगता है। वो अपने मन में हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं एंड अपने आगे चले जाते हैं उनसे मिलने। वो आ रहे थे एंड ये जा रहे थे। जैसे ही दोनों का कंधा टकराया, मिले, तो आदमी ने बोला कि तुम्हें हमसे डरने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हारे साथ जो होगा वो बहुत गलत होगा। एंड इतना बोलते ही वो हंसते हंसते आगे जाने लगा एंड अंकित बयानपुरिया ने भी इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि हो सकता है ये कोई प्रेत हो। तो वो निकल गए, उन्होंने ये बात किसी को नहीं बताई एंड वो चले गए आराम से। सब खाना वाना खा के सब सो चुके थे जब तक वो पहुँचे 2 घंटे में। एल्विश भाई जग रहे थे तो उन लोगों ने थोड़ी बातें करी एंड फिर अंकित बयानपुरिया अपने कमरे में आए, उन्होंने खाना खाया एंड वो भी सोने चले गए। अब वो सो ही रहे होते हैं कि 2 बजे उनकी आँख खुलती है एक आवाज़ से। एल्विश की चिल्लाने की आवाज़ आती है, जैसे एल्विश बहुत ज़ोर से चिल्लाए। वो वहाँ पहुँचते हैं एंड देखते हैं कि उनकी आधी टीम वहाँ पे ही है। अंकित बयानपुरिया घबराते हुए पूछते हैं, क्या हुआ क्या हुआ? तभी एल्विश यादव बोलते हैं। एल्विश भाई उन्हें बताते हैं कि उन्हें बाथरूम से एक औरत निकलती हुई दिखी एंड वो उनके सीने पे आके बैठ गई, बट वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। एंड ये सुन के सबके सब डर जाते हैं, सबकी हालत ख़राब हो जाती है। तभी जो अंकित बयानपुरिया होते हैं वो उन्हें पानी देने की कोशिश करते हैं, बट पानी ख़त्म हो चुका था। तो वो जल्दी से भाग के किचन में जाते हैं, बट किचन में जाने के बीच में जो उनके साथ हुआ वो काफ़ी नॉर्मल नहीं था।
जो भी हुआ वो नॉर्मल तो नहीं था, क्योंकि अब वो बहुत पुरानी हवेली थी, तो वहाँ पे लाइट्स तो नहीं थी, ना रास्ते में ना कहीं थी, तो बस लालटेन्स एंड सब वगैरह। एंड आपको तो पता ही है लालटेन से ज़्यादा रोशनी तो होती नहीं है। तो अब अंकित मैनपुरिया जाते हैं किचन की तरफ, एंड किचन से एल्विश के कमरे का रास्ता काफ़ी ज़्यादा लंबा था, टाइम कंज्यूम था। अगर बंदा जाएगा तो उसे 5-10 मिनट तो आने या जाने में ही लग जाएंगे, लेकिन इतनी बड़ी हवेली थी। एंड अब वो जाते हैं एंड अपने फ़ोन की लाइट्स ऑन कर लेते हैं। वो अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन करके आगे जा ही रहे होते हैं कि उनसे गलती से कैमरा ऑन हो जाता है। एंड वो कैमरे में ये देखते हैं कि उनके ऊपर दीवार पे एक औरत चल रही है उनके साथ, बट वो उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर मैंने अपने आप के ऊपर डर हावी होने दिया तो ये चुड़ैल उन्हें और डराएगी। समझ तो चुके थे कि कुछ ऊपरी चक्कर है। वो चुपचाप से जाते हैं, पानी लेते हैं, पानी लेके आ ही रहे होते हैं कि उन्हें उनके पीछे से बहुत तेज़ हंसने की आवाज़ आती है, और ये आवाज़ इतनी भारी होती है, ये एक औरत की आवाज़ थी, बट ये बहुत भारी आवाज़ थी। आप सोच सकते हो जिसकी हंसी सुन के ही आदमी पैंट गीली कर दे। अंकित डरते नहीं हैं, वो ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा गाने लगते हैं एंड उसे चैलेंज करने लगते हैं कि दम है तो सामने आके देखा। उतने में ही ऊपर से एक लेडी उनकी तरफ कूदते हुए आती है एंड सामने वो खड़ी है, एकदम लाल, उसके माथे पे बहुत मोटी लाल बिंदी लगी है, उसकी स्किन एकदम वाइट है एंड उसकी आधा शरीर जला हुआ है। एंड इतना देखते ही वो चीखते नहीं है, बस ज़ोर से भागते हैं, हनुमान चालीसा गाते हुए, हनुमान जी का नाम लेते हुए बहुत ज़ोर से एल्विश के कमरे की तरफ। एंड एल्विश को जाके सब बता देते हैं। एंड तभी एल्विश बहुत डर जाते हैं, उनके साथ इतना बुरा हो ही चुका था, तो अब तो और क्या ही होना था। तभी उन्हें नीचे बहुत तेज़ तेज़ कोई कुछ चीज़ पीट रहा है, हथौड़े से ये आवाज़ आने लगती है। एंड ये सब सुन के एल्विश यादव की इतनी बढ़ जाती है, वो तुरंत अपनी पूरी टीम को कॉल लगाते हैं एंड सब ग्रुप में निकलते हैं। एंड ग्रुप में तो वो औरत भी उनका कुछ नहीं कर सकती थी, एंड वो लोग ग्रुप में निकलते हैं। एंड जब वो नीचे जाते हैं, कार वार में सब सामान रख रहे होते हैं, एंड जब वो नीचे जाके तो ये देखते हैं कि वो औरत जो अंकित मैनपुरिया को दिखी थी, वो वहाँ बैठ के केयर टेकर के सर पे हथौड़े मार रही है एंड उसका पूरा सर फट चुका है, आधी बॉडी उसकी अलग पड़ी है। ये देख के सब इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि वो ना अपना ज़्यादा सामान देखते हैं, वो तुरंत भाग जाते हैं। तो या गाइस, ये थी आज की स्टोरी। तो कैसी लगी वो कमेंट में ज़रूर बताना। सो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टोरी में। सो गुड बाय। और हाँ यार, स्टोरीज़ लाने में बहुत मेहनत लगती है, तो यार प्लीज़ रिकॉग्नाइज अवर हार्ड वर्क।